ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट हम कर्व ट्रेसिंग में आपको लास्ट टर्न पे हमने कार्टेशियन का कोऑर्डिनेट पे बताया था। अब हम मूव कर रहे हैं और कार्टेशियन के बाद में पोलर पे। ओके, तो कर्व ट्रेसिंग पोलर कोऑर्डिनेट, फिर मैं रिपीट करूंगी इस बात को कि जितने पोलर कोऑर्डिनेट्स आप, ऐसे तो उसका वास्ट एरिया है बहुत, लेकिन जितने स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में हैं जो हम यूनिट 4 में यूज़ करेंगे, बस उतने ही को आपको, उतने ही में ही आपको रहना है। फॉर ओनली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे कि हाँ, हम कर्व को ट्रेस जो हमारे सिलेबस में है वो कर्व हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमको वास्ट नहीं पड़ा बिकॉज वी हैव लेस टाइम एंड वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन जो हमारे एकेटिव में आने हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा कार्टेशियन में था, क्या था, R100, वैसे ही हमारा इसमें भी रहता है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स लेने में हमें डायग्राम क्लियर हो जाता है क्योंकि डायग्राम स्पेसिफिकली कुछ ही आने हैं आपको, तो इसलिए हमने ज़्यादा पॉइंट्स पे फोकस नहीं किया है। पहला पॉइंट है सिमेट्री। इसमें पहले बात तो है पोल होता क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। ये इनिशियल लाइन ली है और हमेशा डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन माना जाता है। तो एक तरह से अगर r, थीटा पॉइंट ले रहे हैं तो थीटा इज द एंगल फ्रॉम इनिशियल लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो थीटा ये लाइन, थीटा ये एंगल होता है और r ये डिस्टेंस होता है, ठीक। तो r, थीटा बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना। इसको इनिशियल लाइन बोलते हैं और ये लाइन मूवेबल है, इसको मूव करेंगे। अगर हम मान लीजिए कह रहे हैं कि थीटा हमारा π/2 है तो ये पॉइंट यहाँ पे है, तो ये आपका एक तरह से ये हो जाएगा, ठीक। ये हमारी इनिशियल लाइन है, इसको पोल बोलते हैं, पोल ओरिजिन, पोल या ओरिजिन, ठीक। तो सिमेट्रिक में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री, मतलब कि इसके ऊपर जितना डायग्राम हो उतना नीचे डायग्राम हो, ठीक। दूसरा थीटा π/2 के अबाउट सिमेट्री, मतलब कि जितना डायग्राम आपका यहाँ बनेगा उतना ही डायग्राम आपका इधर भी बन जाए, ठीक। अगर आपने एक कस्प लिया है, जो भी शेप लिया है वो शेप यहाँ भी बने, ये इसे बोलेंगे थीटा बराबर π/2 के अबाउट सिमेट्री। एंड लास्ट है अबाउट पोल। अबाउट पोल मतलब क्या हो जाएगा कि जितना डायग्राम आपका इधर बना उतना उसके अपोजिट बन जाए। जैसे फ्लावर, अगर एक फ्लावर की लीफ ऐसी है तो एक फ्लावर की लीफ ऐसी बन जाए। ओके, ये 3 सिमेट्रीज हैं। इन सिमेट्री में पहली सिमेट्री है अबाउट इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री चेक करने के लिए, जैसे कि हमने कार्टेशियन में पढ़ा है, एक्स वाई को रिप्लेस करते हैं, वैसे यहाँ पे भी है। यहाँ पे हमारे पैरामीटर्स r और थीटा है, यहाँ एक्स वाई तो नहीं है। तो थीटा को अगर हम -थीटा रख दें और कोई चेंज नहीं आता तो हम लोग कहेंगे ये इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे को थीटा आप -थीटा रख दो तो cos -थीटा इज ऑलवेज cos थीटा, तो कोई चेंज नहीं। तो कर्व, ये कर्व जो है वो इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, ओके। और इसका कर्व जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, द कार्डोइड शेप। कैसे होगा बताएंगे। नेक्स्ट है थीटा π/2 के अबाउट सिमेट्री चेक करनी है, तो थीटा को π-थीटा रखिए, आपको लर्न करना पड़ेगा, π-थीटा रखिए, और अगर नो चेंज है तो हम लोग कहेंगे π/2 के अबाउट है। π/2 मतलब ये लाइन, π/2 लाइन मतलब ये है हमारी थीटा π/2 लाइन, ये है थीटा 0 लाइन, ये है थीटा -π/2 लाइन, ये है थीटा π लाइन, ये लाइंस होती है, ओके। तो π-थीटा रखा, नो चेंज, करके देख लीजिए। पोल के अबाउट सिमेट्री, r को -r रख दीजिए और थीटा को π+थीटा रख दीजिए और कोई चेंज नहीं होता है आपको, तो कहेंगे पोल के अबाउट सिमेट्री। आगे बढ़ते हैं कि जो कर्व दिया हुआ है गिवन, वो पोल से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको कैसे चेक करेंगे। ओरिजिन से पास होना मतलब ये हुआ यहाँ पे r शून्य हो जाना। भाई अगर देखो इस पॉइंट को किसका यहाँ रख दो तो ये क्या है, r की वैल्यू 0, डिस्टेंस 0। तो क्या करना है तुमको, r 0 रख के क्या लिखा है हमने, फाइंड वेदर द कर्व पासिस थ्रू द पोल और नॉट। पुटिंग r बराबर 0 रख दो और r 0 रखने पर थीटा की फाइनाइट वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर ऐसा हो रहा है, वैल्यू आ रही है, तो हम लोग कहेंगे कि r हमारा जो कर्व हमारा है वो पास हो रहा है,
और अगर थीटा की फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है तो हम कहेंगे कि आर ये जो कर्व है हमारा वो पोल से पास नहीं हो रहा है। एक एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल लिए हैं। तो क्या करना है इसमें देखिए, आर को 0 रखिए, आर को 0 रखा भाई, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1, कॉस थीटा 1 मतलब क्या हो जाएगा 0, फाइनाइट वैल्यू y, 0 इज द फाइनाइट वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ इट पासेस थ्रू द पोल। इसमें आए, इसको 0 रखा तो साइन थीटा बराबर 3 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। साइन थीटा कभी भी, साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा -1 और 1 के बीच में होते हैं, कभी भी 3 नहीं हो सकता। तो ये नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड दिस पासेस थ्रू द ओरिजिन। ओके, लास्ट पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। आधा डायग्राम से तो इसी से बन जाता है। टेबल क्या बनाते हैं कि थीटा की वैल्यू पे आर की वैल्यूज निकाल लेते हैं। क्यों? थीटा की वैल्यूज आपके लिए इजी हैं। क्यों? थीटा बराबर 0 पे अगर आपको डिस्टेंस पता चल जाए 2 है, बना दिया। थीटा बराबर बीच में क्या आएगा, बीच में 45 आएगा, पाई बाय 4, 45 मतलब पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 मान लो 1 आ रहा है, देखो ये आ गया। ऐसे ही और भी लाइन्स, 30, फिर 60, फिर ये क्या है 90। तो ऐसे ही थीटा के कई मान पे आर के कई मान निकाल लो। तो ऐसे ही करते करते शेप कुछ ऐसे बन जाएगा और फिर सिमेट्री दिख जाती है। सिमेट्री किसके अबाउट है, जैसे ही आपकी सिमेट्री होती है वैसे डायग्राम बन जाता है। ठीक, तो इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ, ये आपका जो पोलर कोऑर्डिनेट है इसमें एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है कार्डोइड का। ये कार्डोइड जो वर्ड है इसमें आपके जो शेप है इसको आप लोग ध्यान रखिए। शेप मीन्स ये शेप आपकी ऐसे भी हो सकती है और या तो आपकी ऐसे भी हो सकती है और फिर उल्टा भी हो सकती, मतलब कि बैक साइड से ऐसे भी हो सकती है। ठीक, और ये आपका शेप अपोजिट, मतलब कि ये आपकी कार्डोइड की शेप इस टाइप की होती है। कौन सी हो सकती है ये आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा बनाने में। जो पॉइंट्स हमने बताए हैं आपको उनसे इसको, मतलब कि आपके सिलेबस में जो है वो ये कार्डोइड है। तो कार्डोइड पे हम फोकस करते हैं। सबसे पहले पॉइंट है आपका कौन सा, सिमेट्रिक। ठीक, तो सिमेट्री चेक करिए भाई। पहला पॉइंट सिमेट्री। ठीक, सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन है कि नहीं। इनिशियल लाइन के अबाउट करने के लिए क्या करते थे, इनिशियल लाइन के अबाउट निकालने के लिए थीटा को माइनस थीटा, यस है, थीटा को माइनस थीटा रखा तो इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री है। तो धीरे धीरे करके डायग्राम आपका ड्रॉ होता जाएगा। मतलब कि जितना डायग्राम आपका ऊपर है उतना डायग्राम नीचे भी होगा। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट, सिमेट्री के बाद आता है आपका ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो ओरिजिन से पास के लिए आर को 0 रखिए, कॉस थीटा इज 1, थीटा बराबर 0। थीटा बराबर 0 पे ये टच कर रहा है, मतलब कि यहां से पास होएगा कर। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पता है आपको कार्डोइड बनना, कार्डोइड कैसा शेप है, शेप ये सोचना है बस, ये इस तरफ है कि ऊपर है कि नीचे है, यही करना है आपको। ठीक, ये वाला तो हो नहीं सकता ऊपर वाला, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन है तो इनिशियल लाइन में जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। दो ही चांसेस है, या तो ऐसे और या तो ऐसे। ठीक, इसके अलावा कोई चांस है नहीं है। ठीक, तो अब कैसे होगा ये देखते हैं भाई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स क्या हो गया, स्टार्ट करिए, थीटा को 0 रखिए, थीटा को 0 रखोगे तो आर को 0 आ जाएगा। थीटा का क्या रखिए, π/6 30 डिग्री, π/6 रखिए तो क्या आएगा, π/6 रखेंगे तो 1 माइनस cos 30, cos
cos 30 इज √3/2, ठीक, √3/2, तो a1 माइनस √3/2, फिर आप रखिए π/4 45, π/4 रखेंगे तो क्या आएगा r(a1 माइनस आपका कितना आएगा 1/√2, है ना, 1/√2, इसके मान आपको कैलकुलेटर से निकालने पड़ेंगे। फिर आएगा आपका π/60 डिग्री, π/60 60 1/2 हो जाएगा, 1/2 मतलब 1/2 आ जाएगा, मीन्स a/2 आएगा ना। फिर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए π/2 पे, cos π/2 इज व्हाट, cos π/2 इज 0, तो ये कितना आ जाएगा a, ठीक, ठीक है। ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते 120 डिग्री, 120 मतलब नहीं, आगे 90 के बाद में कितना आएगा, चलिए 120 ही कर दीजिए, 120 120 पे कितना आएगा निकालिए, फिर पाई पे निकालिए, cos पाई -1 मीन्स 2a, बीच के भी और को आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, ये ध्यान दीजिए ये बड़ा है कि ये छोटे हैं, ये कितने आ रहे हैं, थोड़ा लमसम निकाल लीजिए इसको। √3 की वैल्यू 1.71 समथिंग होती है, 732, उसको निकाल लीजिए कितना आ रहा है लगभग, ये कितना आ रहा है लगभग, तो हम जो इसके पीक पॉइंट है उसको हम नोटिस करते हैं। तो देखिए 0 पे 0 है, ठीक है, π/3 मतलब क्या हो गया, π/3 60 डिग्री, है ना, तो 60 मतलब कि थोड़ा सा ऐसे आएगा, ठीक, 60 पे कितना दे रहा है a/2, तो a अगर a इतना है, हम मान लेते हैं a इतना है, तो a/2 यहाँ पे है। अब 0 पे 0 मतलब कि 0 तो 0 से ही स्टार्ट होगा। अब आप ये सोचिए, बताइए हमको कि π/6 मतलब कि 30 डिग्री में ये π/6 की लाइन है, ये π/3 की लाइन है, और ये π/4 की लाइन है। जरा सा हमें बता दीजिए कि a/2 से कम है कि a/2 से ज्यादा है, ये वैल्यूज, ऑब्वियस सी बात है कम ही होगी, तो कम होगी तो इस तरह से बना दें कुछ, ठीक है, ठीक है। तो देखिए डायग्राम आपका ये बनेगा, ठीक। अब π/2 पे कितना है a, तो a अगर a/2 इतना है तो a इतना होगा, ये अगर थीटा π/2 है तो a अगर आपने a/2 को इतना माना है, कुछ भी नहीं है, मेजरमेंट जो करना है स्केल से आपको नहीं करना है, बट डायग्राम एक रफली बनाना है। a अगर a/2 इतना है तो a हमारा यहाँ कहीं होगा, तो ये ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक। और शेप आपको पता है, अब डायरेक्टली आप बीच की ओर भी निकाल सकते हो, थीटा बराबर π/π पे ये 2a दे रहा है, तो जब a इतना है तो 2a यहाँ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऐसे जाएगा। कार्डोइड का शेप पता है, और ये 2a डिस्टेंस है, ये 2a ही तो है, ठीक। और इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री है, तो पूरा सिमेट्री अगर इनिशियल लाइन के अबाउट है तो नीचे जितना ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बनेगा, तो ये आपका शेप कार्डोइड हो गया, ओके।